बुद्ध एक बार जेतवन में उपदेश दे रहे थे और अंत में उन्होंने कहा, जागो, समय समाप्त हो रहा है। 1 घंटे बाद वह अपने निकटतम शिष्यों के साथ बाहर निकले, जिनमें सदैव सेवा करने वाले आनंद और हमेशा जिज्ञासु शारिपुत्र भी शामिल थे। बड़ी संख्या में लोग अभी भी बुद्ध की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। बुद्ध एक शांत कोने में द्वार के पास रुक गए ताकि भीड़ छंट जाए और वे वहां से गुजर सकें। तभी एक महिला ने उन्हें देखा और दौड़ती हुई आई। तथागत उसने झुकते हुए कहा, मैं एक नर्तकी हूँ और मुझे शहर के सबसे अमीर व्यापारी की हवेली में प्रदर्शन करना था। यह बात मेरे दिमाग से पूरी तरह उतर गई थी। लेकिन आप तो सब जानते हैं। जब आपने यह कहकर समापन किया, जागो, समय समाप्त हो रहा है, इसने मुझे आज मेरी प्रतिबद्धता की याद दिला दी। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकती। आज मुझे जो भी प्राप्त होगा उसका आधा भाग आपके चरणों में अर्पित कर दूंगी। बुद्ध मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। वे मुश्किल से कुछ ही कदम चले थे कि एक आदमी बुद्ध के पास आया और उनके पैर पकड़ लिए। बुद्ध ने उससे उठने को कहा। हे शास्ता, उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप कभी किसी का मूल्यांकन नहीं करते, इसलिए मुझे अपना सच आपके सामने कबूल करना होगा। कई महीनों से मेरी नजर एक अमीर आदमी के घर पर है, जहां मैं सेंध लगाने और चोरी करने का इरादा रखता हूं। आज मैंने उन्हें आपके प्रवचन में भाग लेते देखा और बाद में पता चला कि वे अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जा रहे हैं। आपकी आखिरी पंक्ति, जागो, समय समाप्त होता जा रहा है, यह एक झटके के रूप में आया। मैं जानता हूं कि आपने मुझे संकेत दे दिया है और मैं आज रात अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊंगा। अगर मुझे अच्छा इनाम मिले तो मैं हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दूंगा। तथागत केवल मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। बुद्ध ने तीसरे व्यक्ति में खुद का जिक्र करते हुए उस व्यक्ति से कहा, तथागत कभी किसी को ऐसा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे जो किसी अन्य व्यक्ति की भलाई को नुकसान पहुंचाए। मुझे बस इतना पता है कि उपदेश में आपकी अंतिम टिप्पणियां मेरे लिए थीं। उस व्यक्ति ने कहा और बड़े सम्मान के साथ बुद्ध से विदा ली। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कह पाते, वह आदमी पीछे हट गया। कितना अजीब आदमी है, शारिपुत्र ने आनंद से फुसफुसाकर कहा। आनंद ने बदले में केवल मुस्कुरा दिया। न्याय मत करो, बुद्ध ने उन दोनों को धीरे से डांटा। जल्द ही यह बात फैल गई कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार के बाहर टहल रहे हैं और भीड़ फिर से इकट्ठा होने लगी। बुद्ध ने निर्णय लिया कि वापस जाना ही बेहतर होगा। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने, जो अच्छे कपड़े पहने हुए था और किसी अमीर व्यक्ति की तरह सज-धज कर तैयार था, बुद्ध को रास्ते में ही रोक लिया। हे भंते, सदा दयालु बुद्ध, उसने हाथ जोड़कर और आंखें डबडबाकर कहा, मैं अपना सारा जीवन भौतिक चीजों के पीछे, इस लक्ष्य से उस लक्ष्य का पीछा करते हुए दौड़ता रहा। अधिक प्रसिद्धि, अधिक सोना, आलीशान मकान, अय्याशी, छल और अनैतिक विचार, यही मेरे जीवन का सारांश है। आपके आज के प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी, विशेषकर जब आपने समापन वक्तव्य दिया, जागो, समय समाप्त हो रहा है। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ मुझे तुरंत पता चल गया कि यह मेरे लिए है। मैंने भौतिक प्रयासों से हटने और निर्वाण की दिशा में लगन से काम करने का फैसला किया है। मैं आपका आभार कभी कैसे चुकाऊंगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और अपने निवास पर लौट आए, जहां पे पक्षी, हिरण और शांत गोपनीयता उनका इंतजार कर रहे थे। आनंद ने उनके पैर धोए और शारिपुत्र ने उन्हें नारियल पानी दिया। अनुरुद्ध और सुभूति ने उन्हें पंखा झलना शुरू कर दिया।
जबकि नंदा और उपाली ने उनकी विश्राम कुटिया को ठंडा करने के लिए उनकी फूस की दीवारों पर पानी छिड़कने की बाल्टियां भर दी। बुद्ध ने उन सभी को करीब बुलाया और कहा, मैंने पूरी सभा के लिए एक ही कथन दिया था, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग अलग था। हर एक ने अपनी समझ, सुविधा और परिस्थिति के अनुसार इसकी व्याख्या की। इसलिए मैं कहता हूँ, आपकी मुक्ति केवल आप पर निर्भर करती है। क्या आपने देखा है कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे कार्यों को स्वीकार नहीं करता है या हम उनके कार्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम संघर्ष में पड़ जाते हैं। उनकी आदतें सही नहीं लगती, या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका नजरिया हमारे जैसा नहीं होता है। हो सकता है कि वे एक ही संस्कृति में पले बढ़े हों, हो सकता है कि उन्होंने आपके ही विद्यालय में पढ़ाई की हो सकता है कि वे भी आपके ही घर में पले बढ़े हों, और फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि वे दुनिया को उसी प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार आप। उपरोक्त कहानी में बुद्ध ने सही दृष्टिकोण पर बहुत जोर दिया, जिसका अर्थ है एक ऐसा दृष्टिकोण जो अहिंसक हो विचारों, वाणी और कार्यों में, कि हम जो महसूस करते हैं और जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। यह हमारे कार्यों का परिणाम है। वास्तव में अष्टांगिक श्रेष्ठ मार्ग सही दृष्टि से शुरू होता है, क्योंकि उसके अनुसार संपूर्ण समझ के अभाव में बाकी सब कुछ बिखर जाता है। यदि दो लोग दुनिया को एक ही तरह से देख सकें, तो उनमें एक दूसरे के साथ कोई संघर्ष नहीं होगा। और आमतौर पर यही पूरा संघर्ष है, दूसरे व्यक्ति को आपका दृष्टिकोण देखने में या आपको उनका दृष्टिकोण दिखाने में मदद करना। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।